जब जब बहुजन समाज पार्टी का ह्रास होता है, जब जब बहुजन समाज पार्टी से लोग अलग होते हैं, भागते हैं, तब तब बहुजन समाज पार्टी मजबूती की ओर जाती है। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के तहत जिस समय चला था, तो राहुल उसी का खानदान है, उसी का वंशज है, जो 60 वर्षों से चला है उसी का है। तो जब ऑब्जेक्शन रिजोल्यूशन के तहत इस देश के जो आरक्षण की बात थी, जवाहरलाल नेहरू ने उस पर लिखित नहीं किया था, अब उसको लेकर के अभी भी राहुल गांधी उस चीज़ को लेकर चलते हैं। जब उनकी हार होती है तो बहुजन समाज के लोगों को पकड़ते हैं। इंडिया डर रही है कि बहन जी को अगर मैं ला देता हूं तो वो जो है प्रधानमंत्री के दावेदार हो जाएंगी, इसलिए वो अपना अलग उनको बुलाती नहीं है। और बुलाता जब नहीं है वो, तो इसमें उसकी ये शंका है कि अब दावा ठोक रहा है, अब कह रहा है उनके अगेंस्ट में कि वो जो है भाजपा के वो पिट्ठू हैं, भाजपा के समर्थक हैं, आने वाली भविष्य में भाजपा के साथ जाएंगी। साल 2024 यानी अगले साल लोकसभा का चुनाव होने वाला है। एक तरफ एनडीए है जिसमें मोदी जी को फेस बनाया गया है, और एक तरफ है इंडिया गठबंधन जिसमें 26 गो दल है। उसमें जो है पीएम फेस की बात की जाए तो राहुल गांधी को है, और तीसरे फ्रंट के रूप में बहन कुमारी मायावती की बात हो रही है। अभी हम जो है भभुआ जिला में, और हमारे उधर दिखाइए, और उधर कार्यक्रम हो रहा है यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के द्वारा। और लोकसभा चुनाव से रिलेटेड आज बात करने के लिए हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के कुछ कदावर नेता और सोशल एक्टिविस्ट हैं। तो इन्हीं से पहले परिचय जानेंगे, उसके बाद मेरा सवाल होगा। क्या नाम है? सबसे पहले आपको मैं धन्यवाद देता हूँ मीडिया को। मेरा नाम जयचंद प्रसाद, मैं अधिवक्ता हूँ। और आप लोगों के बीच जो आप इंटरव्यू ले रहे हैं, इसलिए तमाम मीडिया विभाग को मैं धन्यवाद देता हूँ। कार्यक्रम, आज जो कार्यक्रम हो रहा है आप लोग के यहाँ, कार्यक्रम कराने का क्या उद्देश्य है? मेन कार्यक्रम उद्देश्य है कि जो लोकसभा का चुनाव आ रहा है, बहन जी को जो प्रधानमंत्री बनाने का जो उद्देश्य है, उसको जागरण करने के लिए हम लोग आ रहे हैं। इसके बाद जो बिहार के या पूरे भारत को कहिए, हम लोग जितने जो है SC ST OBC जो हैं उनके अंदर जगाया जाए, क्योंकि मानववादी व्यवस्था जो है हमेशा सदियों से अपने को गुलाम बनाकर उसी को पद देती है जो उसका गुलाम होता है। आप मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं। एक तरफ एनडीए जो है अपना दमखम दिखा रही है, इसमें 38 गो दल है, और 26 दल के साथ इंडिया गठबंधन बना है, जिसमें सारे विपक्षी जितने भी दल है और पॉपुलर जो दल है, जैसे कि सपा ले लिया जाए, RJD लिया जाए, ममता जी की पार्टी ले लिया जाए, कांग्रेस ले लिया जाए, सभी लोग अपना दल बना है, इंडिया नाम दिए हैं, वो लोग अपना अलग दाव ठोक रहे हैं। तो मायावती को लगता है कि अकेले चुनाव लड़ जाएंगी, लड़कर जीत जाएंगी, प्रधानमंत्री बन जाएंगी? सबसे बड़ी बात है सर कि इंडिया ने बनाया, उसमें ज़्यादा जो है क्षेत्रीय पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। अच्छा। जो राष्ट्रीय की जो 4 पार्टी राष्ट्रीय पार्टी हैं, SC ST यानी 85 का बहुजन समाज का, कांग्रेस पार्टी आपको राष्ट्रीय पार्टी नहीं दिखती है? उसमें एक राष्ट्रीय पार्टी बोले हैं कि जो है इंडिया जो बनी है 25 की, उसमें एक राष्ट्रीय पार्टी है, बाकी सब क्षेत्रीय पार्टी है। इसलिए हम ये कहते हैं कि बहुजन समाज का मात्र एक ही राष्ट्रीय पार्टी भी है, बहुजन समाज का, और बहुजन समाज का राष्ट्रीय नेता जो है एक ही है। जिस पार्टी का जो है विधानसभा चुनाव में मात्र 1 सीट निकलता है, क्या आपको लगता है कि वो पार्टी चुनाव जीतकर लोकसभा में प्रधानमंत्री बन सकता है? सर ये तो सबसे अच्छी बात है। संघर्ष करने वाला ही हार होती है, लेकिन हार के पीछे जीत होती है। अच्छा। उस समय पहले भी विधानसभा में बहुत से लोग भागे थे, 39 लोग भागे थे, 17 लोग विधायक भागे थे, फिर भी आकर के सत्ता में 2 बार लगातार वो जो है मुख्यमंत्री बनी उत्तर प्रदेश का। भागने के बाद भी एक बार 17 बचे थे, इसके बाद भी बहुमत में आई। ये ऐसी बात नहीं है। जब जब बहुजन समाज पार्टी का ह्रास होता है, जब जब बहुजन समाज पार्टी से लोग अलग होते हैं, भागते हैं, तब तब बहुजन समाज पार्टी मजबूती की ओर जाती है। राहुल गांधी से क्या दिक्कत है आपको? राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनते हैं तो क्या दिक्कत है? हाँ, राहुल गांधी प्रधानमंत्री को इस बात से हम कहते हैं कि राहुल गांधी की जो 60 वर्षों तक चला है सत्ता, उसमें लोग देख रहे हैं जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के तहत जिस समय चला था, तो राहुल उसी का खानदान है, उसी का वंशज है, जो 60 वर्षों से चला है उसी का है। तो जब ऑब्जेक्शन रिजोल्यूशन के तहत इस देश के जो आरक्षण की बात थी, जवाहरलाल नेहरू ने उस पर लिखित नहीं किया था, अब उसको लेकर के अभी भी राहुल गांधी उस चीज़ को लेकर चलते हैं। जब उनकी हार होती है तो बहुजन समाज के लोगों को पकड़ते हैं।
और बहुजन समाज के लोग जो थे उस समय SC ST और मुसलमानों के वोट से ही वो देश का प्रधानमंत्री बनते थे और उनकी नेतृत्व होती थी। समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग OBC जो है, OBC राहुल गांधी जी को PM के रूप में देखना चाहता है। OBC मात्र सभी जगह पूरे भारत के OBC PM के रूप में नहीं देखना चाहती है। इसमें कुछ ऐसी जातियां हैं जो मनवादी व्यवस्था के तहत आती हैं, वो कभी भी OBC अपने को गिनने को तैयार नहीं। मायावती को भाजपा की B टीम कह रहा है कि लोग अगर अकेले चुनाव लड़ रही तो भाजपा को जो है लाभ पहुंचा रही है, क्या कहिएगा? ये तो कहा जाएगा, क्योंकि जिसमें दम होता है ना, जिसमें अपनी ताकत होती है, हमेशा वोट की बढ़ोतरी रही है। हमें जीते या ना जीते प्रतिनिधि, लेकिन वोट की बढ़ोतरी रही है। इसलिए सारे लोग डर रहे हैं कि जब भी जो इंडिया डर रही है कि बहन जी को अगर मैं ला देता हूं तो वो जो है प्रधानमंत्री के दावेदार हो जाएंगी, इसलिए वो अपना अलग उनको बुलाती नहीं है। और बुलाता जब नहीं है वो, तो इसमें उसकी ये शंका है कि अब दावा ठोक रहा है, अब कह रहा है उनके अगेंस्ट में कि वो जो है भाजपा के वो पिट्ठू हैं, भाजपा के समर्थक हैं, आने वाली भविष्य में भाजपा के साथ जाएंगी। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि तू समझ रहे हो कि भाजपा के साथ जाएंगी, जो आरक्षण जो होती है जातिगत जो है आरक्षण पर जो तू कह रहा है कि जाएगी वो, तो जो भेदभाव है, जो इसके साथ शोषण हो रहा है, जो उसके तहत अत्याचार आ रहा है, तो उसका जो है उसके विपक्ष में तुम बहन जी का साथ क्यों नहीं देता? जिस बहुजन समाज की बात कर रहे हैं, खासकर अगर दलित समाज की बात किए तो चंद्रशेखर रावण भी अपना दावा कर रहे हैं कि हम ही चुनाव लड़ गए बहुजन समाज पार्टी छोड़ करके। जो जिस तरह के बहुजन समाज पार्टी में मायावती जी का जो रवैया है कि ज़मीनी स्तर पर नहीं जाती हैं और उनका जगह जो है चंद्रशेखर रावण जी ले रहे हैं, तो दोनों लोगों को आप कैसे देखते हैं? सर, सबसे बड़ी बात, इसका इंटरव्यू मुझे एक बार लिया गया था जब रावण को गोली लगी थी। एक्सप्रेस इंडिया में मैंने उसको बोला था, ये जितनी चीज़ कर रही है चंद्रशेखर रावण जो कर रहे हैं, चाहे बहन जी कर रही हैं, ये सारे लोग, भाजपा भी विरोध करती है कांग्रेस की और कांग्रेस भी विरोध करती है भाजपा की। लेकिन भाजपा के सबसे वरिष्ठ जो एक नेता थे सच्चिदानंद, उनको जो है क्या काम किया कि वो कांग्रेस का बगावत किया और भाजपा में वरिष्ठ नेता थे, भाजपा को तैयार करने में उनकी अहम भूमिका थी भाजपा पार्टी को। लेकिन कांग्रेस का शिकायत किए और भाजपा ने उसे हटा दिया, क्योंकि कांग्रेस जो चलती है भाजपा तो RSS पर चलती है, न कि कांग्रेस अपनी निजी उसकी चीज़ है। मैंने पूछा था कि ये जो बहन कुमारी मायावती जी हैं वो बहुजन महापुरुषों को अनुसरण नहीं कर रही हैं, अब उनका जगह रावण जी ले रहे हैं, चंद्रशेखर रावण, कैसे देखते हैं? चंद्रशेखर रावण एक जगाने वाले के काम कर रहे हैं, अभी लीडर नहीं है वो जगाने का भी काम कर रहे हैं। अरे भोपाल में तो गर्दा कबार दिए थे, काफ़ी लाखों की भीड़ जुटी थी। अरे भोपाल में गर्दा खाने है, नौजवान रावण के साथ है। जहाँ जहाँ बात होती है, कड़वी अच्छी बात होती है, हमारे नौजवान पर ज़्यादा उत्प्रेरित हो जाते हैं। और चंद्रशेखर रावण अभी राजनीति उनके अंदर नहीं घुसपैठ की है, राजनीति उनके कूट कूट करके नहीं भरी है। इसलिए चंद्रशेखर एक नौजवान है, नौजवानों का जो है पैगाम लेकर के चल रहे हैं, नौजवानों को जगाने के लिए चल रहे हैं। चंद्रशेखर रावण को भी मैं धन्यवाद देता हूं। लेकिन जिस दिन राजनीति आ जाएगी, वो भी बहुजन समाज पार्टी का, वो भी बहुजन समाज का एक सदस्य हैं और बहुजन समाज के बारे में वो भी कल्पना एक दिन करेंगे। आपको लगता है कि बहन कुमारी मायावती जी 2024 में प्रधानमंत्री बन सकती हैं? ये क्लियर है, ये क्लियर है। यह भूमि जो है हमेशा जो है यहाँ की मूल निवासी, यहाँ के रहने वाले, और मूल निवासी जो यहाँ का प्रधानमंत्री नहीं बनता है, अगर कोई बन भी जाता है तो वो जो है कांग्रेस के गोद से बना है या भाजपा के गोद से बना है। और एक बार फिर से परिचय बताइए। सर, मेरा नाम जयचंद प्रसाद, मैं अधिवक्ता हूँ। तो ये जयचंद जी जो कि एक अधिवक्ता भी है, इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी बहन कुमारी मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाने को लेकर। बाकी आप इसको कैसे देखते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।